सत्य, तप, दया, दान, ये 4 स्तंभ माने गए हैं धर्म के। माना जाता है कि जैसे जैसे इन चरणों का ध्वंस होता जाता है, तब तब इस धरती पर युग बदलते हैं। हर महायुग में कलयुग के उपरांत प्रलय से ये धरती जलमग्न हो अधर्म से मुक्ति पाती है, अतः पुनः स्थापित होता है सतयुग। सतयुग से सत्य गया तो त्रेता युग का आगमन हुआ, जहाँ तपस्या प्रकांड थी। जब तपस्या कम हुई तो आया द्वापर युग, जिसमें मनुष्यों में दया का भाव चरम था। जैसे जैसे दया भाव का विलय हुआ, कलयुग ने अपने पैर पसारे। महायुग का आखिरी स्तंभ है दान। जैसे जैसे मनुष्यों में दान की भावना विलुप्त होगी, इस महायुग का अंत फिर जल प्लावन से वो पुनः स्थापित होगा सतयुग। जब जब धर्म असहाय हुआ, तब तब इस सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु ने अवतार में अधर्म को निर्गुण कर पुनः धर्म के मूल को बचाया है। फिर चाहे वो कोई भी अवतार हो, मत्स्य से लेकर राम, बुद्ध हो या कल्कि, जब जब इंसानियत पर अधर्म का साया पड़ा है, तब तब श्री हरि ने इस धरती पर आकर बुराई पर अच्छाई की जीत को सर्वस्व किया है। आज कलयुग के मानव में धैर्य, भक्ति, दया सब नष्ट होता जा रहा है, जो कलयुग के कली के आगमन का शंखनाद है। फिर जब निर्दयता का हलाहल होगा, प्रभु फिर कल की रूप धारण कर सातों चिरंजीवियों के साथ कली, जो हमारे अंदर की क्रूरता है, छल है, हीनता है, उसका संहार करेंगे। सत्य हर महायुग का सबसे उत्कृष्ट माना जाने वाला है, जिसमें हयग्रीव नामक दैत्य द्वारा ब्रह्मा की अचूकता से वेदों का अपहार करे जाने पर श्री हरि द्वारा मत्स्य अवतार ले वेदों को बचाना और कलयुग के पश्चात प्रलय से मनु की नाव को हिमालय पर ले जाकर पुनः सृष्टि पर मनुष्यता का उद्धार करा जाना ही सतयुग का पहला चरण है। समुद्र मंथन, मन का मंथन। समुद्र मंथन की परिकल्पना को संपूर्ण करने हेतु मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में पाकर भी देवता और असुर मंथन को परिपूर्ण नहीं कर पा रहे थे। तब श्री हरि ने कूर्म अवतार में मंदार पर्वत को अपने ऊपर संजोया, जो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकालने का कारण बन गए। समुद्र मंथन यानी आत्मा का मंथन। आत्मा परमात्मा का रूप यानी समुद्र है और हम उसकी बूंद। इंसान अपनी आत्मा का मंथन कर इन 14 रत्नों को खुद में ही पा सकता है। कालकूट विष, जो दुनिया का उपहास, अपयश, दुनिया की निंदाएं हैं, मनुष्य को ये विष पीकर अपनी यात्रा पर अग्रसर होना चाहिए। कामधेनु गाय, प्रतिभा की कामधेनु। उच्च श्रेय घोड़ा, सफलता को गति। ऐरावत हाथी,
संघर्षों के ऊपर जगा। कौस्तुभ मणि, ताज, कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति का कल्प वृक्ष। अप्सरा रंभा, वासना, लालच। लक्ष्मी, धन, सामर्थ्य। वारुणी, दौलत का नशा। चंद्रमा, व्यवहार में शीतलता। पारिजात, कर्मों की खुशबू। पंचजन्य शंख, कीर्ति का उद्घोष। दैत्य हिरणाक्ष द्वारा पृथ्वी को समुद्र में छिपा देने का देवताओं के आग्रह से ब्रह्मा की नाक से उत्पन्न हुए वराह अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने दैत्य हिरणाक्ष का वध कर पृथ्वी को बचाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र प्रहलाद, तुम फिर विष्णु की पूजा कर रहे हो? हाँ पिताजी, क्योंकि विष्णु भगवान ही सबके पालनहार है। तुम्हें बार बार समझाया जाता है कि तुम्हें विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है पुत्र। पिताजी, मुझे केवल विष्णु भगवान की ही पूजा करने में संतोष मिलता है। मैं तो कहता हूँ आप सभी को भी भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। इसकी मृत्यु निश्चित है। ये मेरे शत्रु का पक्षपाती है। मेरे पास एक योजना है जो तुम्हारे पुत्र को विष्णु की पूजा से दूर रख सकती है। क्या है वो योजना होलिका? मैं अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके प्रहलाद को जला सकती हूँ। तू किसके बल से मेरे हिरण्यकश्यप के अनादर पर तुला है? जिसका बल आप में तथा समस्त चराचर में है। कहाँ है वो? मुझ में, आप में और संसार के कण कण में। कण कण में? कहाँ है? मैं देखना चाहता हूँ कहाँ है विष्णु। तू क्या करेगा मेरा? मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, दिन हो या रात हो मैं ना मरूंगा। कोई देव, दैत्य, मानव, पशु मुझे ना मार सकेगा। ना भवन के अंदर ना बाहर मेरी मृत्यु होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थ सिद्ध होंगे। भूमि, जल, गगन सर्वत्र मैं अविनाशी हूं। ये संध्या काल है, मुझे देख कि मैं कौन हूं। ये द्वार की दहलीज है, ये मेरे नख और मेरी जंघा पर पड़ा तुम। इंसान जन्म से नहीं अपने आचरण से अच्छा बनता है और जरूरी नहीं कि हर दानव के घर में एक दानव ही जन्म ले। नरसिंह अवतार ले प्रभु श्री हरि ने दिखलाया कि धरती पर कुकर्म ना कर अगर इंसान भक्ति से अपने मन को एकाग्र कर सही मार्ग पर चले तो उसे नरसिंह रूप यानी उसके विनाशक के बदले श्री हरि यानी प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है। सतयुग, जहाँ मानव दुष्टता से रहित है। इस सत्य, सदाचार और धार्मिक युग का अंत भगवान श्री हरि के 4 अवतार मत्स्य, कुर्म, वराह और नरसिंह ने शंकासुर का वध
वेदों के उद्धार, पृथ्वी का भार हरण और हिरण्यकश्यप का वध कर सत्य और धर्म की स्थापना करके किया। विभिन्न युगों में विभिन्न अवतारों में अवतरित होने वाले भगवान विष्णु का एकमात्र उद्देश्य संसार का कल्याण और धर्म की स्थापना रहा है। इसी उद्देश्य से त्रेता युग में भगवान विष्णु के कई अवतार हुए। इस युग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम और भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिए। प्रभु दया कीजिए, राजा बलि ने मेरा इंद्रासन भी छीन लिया है। आप कुछ कीजिए, अन्यथा देवताओं का क्या होगा और तीनों लोकों का क्या होगा। देवराज, असुरों के राजा बलि ने इंद्रासन छीना नहीं अपितु अपने तपोबल से जीता है, परंतु राजा बलि के घमंड को तोड़ना होगा। अतः सृष्टि और इंद्रासन को उनसे वापस लेना होगा। श्री हरि के पहले अवतार जो मानव रूप में प्रकट हुए, राजा बलि ने अपने बल से तीनों लोकों में अधिकार कर लिया था। भगवान विष्णु ने इंद्र का देवलोक में पुनः अधिकार स्थापित करने तथा राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया। बलि के राज्य में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने सुना है आप बहुत बड़े दानवीर हैं। मुझे भी आपसे कुछ मांगना है। कहिए, क्या चाहिए आपको? वचन दीजिए, आप मना नहीं करेंगे। मैं वचन देता हूँ। मुझे 3 पग भूमि दान चाहिए। सिर्फ 3 पग भूमि? उचित है। यह तो 2 पैर ही जितनी भूमि हुई, अब तीसरे भाग का क्या करूं? आप अपना तीसरा पग, जो भगवान विष्णु के शक्त्यावेश अवतार राम थे, जिन्हें भगवान शिव द्वारा परशु यानी फरसा देने पर परशुराम की उपाधि मिली, जिनकी जन्मस्थली मध्य प्रदेश के इंदौर में जानापुर कुटी मानी जाती है। संपूर्ण सृष्टि के विजेता राजा कार्तवीर अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता है, कि सृष्टि विजय के उपरांत निर्दयता का हाथ पकड़ने और भ्रष्टता की सारी सीमाएं लांघने के दौरान परशुराम के पिता पर हमला करने के कारण परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन के साथ इस सारी सृष्टि को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया था। परशुराम न केवल त्रेता युग के आगमन में थे, अपितु उन्हें 7 चिरंजीवियों की श्रेणी में भी माना जाता है, जिनकी त्रेता में राम के साथ भेंट से लेकर द्वापर में कर्ण को शस्त्र विद्या देने तक का उल्लेख हमारे वेदों में पाया गया है। और माना जाता है कि कलयुग में कल्कि के गुरु के रूप में भी परशुराम उन्हें शिक्षा देंगे। प्रभु, आपका स्वागत है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप इतने समय वन में रहेंगे। कृपया मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। हे वन देवी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं जिस मार्ग से यहाँ तक आया हूँ, उस मार्ग के सारे कांटे कंकर और सभी प्रकार के कष्ट देने वाली चीजों को आप हटा दें। परंतु प्रभु, आप तो उस मार्ग से आ चुके हैं। अब उस मार्ग को सुगम बनाने का क्या तात्पर्य? वन देवी, मैं अयोध्या से जिस मार्ग से यहाँ तक आया हूँ, उसी मार्ग से मेरा छोटा भाई भरत मुझे मनाने ले जाने आएगा। अगर उसे रास्ते में कोई कष्ट हुआ तो उसे बहुत पीड़ा होगी कि उसके भ्राता राम को कष्ट सहना पड़ रहा है इस वन में। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। राम बन गए तो राम बन गए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम। राम हमें भगवान का नहीं बल्कि एक इंसान जो हर परिस्थिति में अपने को सहज रूप से ढाल ले का उदाहरण देते हैं। किसी भी तबके का, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, भाई हो, बेटा हो, पति हो या पिता, पुत्र हो या मित्र, हर इंसान को मर्यादा में रहकर कार्य करना सिखाते हैं राम। माता, आप? हे राम, मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ। क्षमा करें देवी, आपके पति ने अनीति करी थी, इसलिए मुझे उनका वध करना पड़ा। मैं तो केवल ये देखने आई थी कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, देवता और समस्त ग्रह को बंदी बनाया, ऐसे महापराक्रमी को किसने पराजित किया? ऐसा क्या है आप में जो मेरे पति में नहीं? माता, क्या इसका कारण ज्ञात हुआ आपको? हाँ,
वो तो मुझे यहाँ आते ही हो गया था। मुझ जैसी सुदर्शन होते हुए भी मेरे पति ने पराई स्त्री पर नजर डाली। और एक आप है, राम, जो पराई स्त्री की परछाई पड़ते ही उठ खड़े हुए और माता सा सम्मान दिया। राम क्यों पूजे जाते हैं? क्या वे भगवान थे? नहीं, राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने कौशल्या की कोख से जन्म लिया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि वे वनवास देने वाली कैकई को भी उन्होंने कौशल्या वाला आदर किया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि जानकी जैसी देवी से विवाह रचाया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि अहिल्या जैसी समाज की ठुकराई हुई स्त्री को भी उन्होंने देवी कह के बुलाया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट उनके पिता हैं। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि जिसे पुत्र की तरह वो अपने हाथों से मुखाग्नि देते हैं, वो एक बूढ़े पक्षी जटायु की चिता है। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने लंका जीती। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि अयोध्या की मिट्टी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने बाहुबल से जीती सोने की लंका त्याग। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने रावण की नाभि में तीर भेज दिया था। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उस प्रकांड विद्वान से जीवन की शिक्षा लेने के लिए उन्होंने लक्ष्मण को उनके चरणों में भेज दिया था। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वे भगवान थे। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि वो मर्यादा में रहने वाले इंसान थे। आपत्ति के आते ही सजग हो जाने का कार्य अर्थ कराता है, और आपत्ति, संपत्ति, अनापत्ति के बीच सजग रहकर बांसुरी बजाने का काम करने वाला कन्हैया कहलाता है, सिद्ध कहलाता है। एक यात्रा जो बालक कन्हैया से लेकर राजनीतिक के कृष्ण तक का निचोड़ है। पूर्ण व्यक्ति का इससे उचित उदाहरण और क्या हो सकता है कि जिन्होंने बचपन जिया तो ऐसा जिया कि आज भी लाड़ में भारत की हर माँ अपने पुत्र को कहना कहती है। जिन्होंने जवानी जी तो ऐसी जी कि आज इश्क में पागल हर लड़के को कहते हैं कि बड़ा कन्हैया बना फिरता है। जिन्होंने युद्ध रचाया तो ऐसा रचाया कि 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षौणी सेना के सामने विजय दिलाई। और जिन्होंने ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिस पर हजारों नोबेल पुरस्कार न्यौछावर है। महाभारत का एक ऐसा अध्याय जो आज के युग में भी दोहराया जा रहा है। द्रौपदी चीरहरण। जगत सुंदरी द्रौपदी। भगवान श्री कृष्ण ने तो द्रौपदी की लाज बचा ली, पर लगता है उन्हें इस युग में एक बार फिर जन्म लेना होगा। कलयुग, प्रत्येक महायुग का अंतिम युग, जहां मनुष्य में केवल दान ही शेष रह गया है। पुराणों के अनुसार इस युग में भगवान विष्णु के 2 अवतार बुद्ध और कल्कि माने गए। बुद्ध जिन्होंने स्वयं के अंदर झांकने का मार्ग दिखलाया, अतः कल्कि हमारे अंदर के कली के संहारक बनकर आएंगे। सिद्धार्थ गौतम
जिन्होंने इस सांसारिक जीवन में, जिसमें मोह, करुण, ईर्ष्या, आराम, सुख और जिसमें मनुष्य उलझा है, उन सब का त्याग कर मोक्ष का मार्ग अपना गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध व्यक्तिगत ज्ञानोदय का उपदेश देते हैं। हमारे सनातन धर्म की नींव ही जीवन विधान का उचित मार्गदर्शन देती है। और भगवान क्या है? भ अर्थात भूमि, ग अर्थात गगन, व अर्थात वायु, आ अर्थात अग्नि और न अर्थात नीर। इन सब का परिपूर्ण होना ही भगवान है, फिर चाहे वो मनुष्य में है। हमारे देश की, हमारी संस्कृति हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। हमारा देश भारत आया भाया रताम इति भारतम से। भ अर्थात ज्योति, वह जो ज्योति का अनुसरण करे वो होता है भारतीय। यहाँ ज्योति का अर्थ है ज्ञान, बुद्धि, व्यक्तिगत ज्ञानोदय। इस पावन भूमि पर भगवान श्री हरि के अवतारों के अलावा रामकृष्ण परमहंस, जिनके माध्यम से विश्व ने शांति पाई, स्वामी विवेकानंद, कबीरदास, आर्यभट्ट, कालिदास जैसे महापुरुषों ने अपना जीवन व्यतीत कर खुद को आधुनिक युग के व्यक्तियों और समाज के लिए समर्पित कर दिया।